Hello students, in the last lecture we have read about the topic accounting, functions of accounting and objectives of accounting. Now our next topic is accounting as an information system. हाउ अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, कैसे है ये अकाउंटिंग हमारी को कैसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स द मेन फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन. अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंस्टीट्यूट, जो ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट है पब्लिक अकाउंटेंट्स, द मेन फंक्शन क्या है अकाउंटिंग का कि ये हमें क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. प्राइमरी फाइनेंशियल इन नेचर, जो कि क्या है फाइनेंशियल इन नेचर, मतलब ये कैश मनी से रिलेटेड हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती हैं वो हमें अकाउंटिंग ये जो है वो प्रोवाइड करता है. अबाउट इकोनॉमिक एंटिटीज़, हमारी क्या इकोनॉमिक सिचुएशन है, दैट इज़ इंटेंडेड टू बी यूज़फुल इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस, और जो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल रहती हैं हमें इकोनॉमिक डिसीजंस लेने में. तो ये इस तरीके से अकाउंटिंग है एक हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम. Accounting as an information system provide information to all the users whether inside or outside the business enterprise. जो अकाउंटिंग है वो क्या है सभी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, सभी यूज़र्स को जो कि बिज़नेस के साथ जुड़े होते हैं, चाहे वो इनसाइड मतलब बिज़नेस के अंदर हो या बिज़नेस के बाहर जितने भी यूज़र्स उसके साथ जुड़े हैं. अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आर कम्युनिकेटेड थ्रू वेरियस financial statements such as profit and loss account, balance sheet, fund flow statement, cash flow statement etc. अब अकाउंटिंग में हम क्या क्या स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हैं, मतलब क्या क्या हम अकाउंट्स बनाते हैं जिनकी हेल्प से हमें अकाउंटिंग जो है वो इन्फॉर्मेशन मिलती है. तो ये सारे अकाउंट्स हमारे बनाए जाते हैं. हाउएवर इन ऑर्डर टू मेक द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मोर अंडरस्टैंडेबल एंड मीनिंगफुल, वेरियस आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रेशियोज, परसेंटेज एंड ग्राफ्स एंड चार्ट्स एक्सेट्रा. ठीक है, तो ये हमें काफ़ी मतलब अगर हमें इसको और समझना है, इसको मीनिंगफुल बनाना है, तो हम क्या है इसको हम अपनी रेशियोज परसेंटेज फॉर्म में भी शो कर सकते हैं. नाउ द टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, क्या क्या अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के टाइप्स हैं. फर्स्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग. It deal with recording and analysis of business transaction that take place during an accounting period as a mean of arriving at a measure of financial soundness of the business. अब ये जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारी क्यों करी जाती है कि हमें जो भी अपनी ट्रांजेक्शन्स हैं उसको हम रिकॉर्ड कर सकें और एनालाइज कर सकें बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को, जो कि हमारी अकाउंटिंग पीरियड में चलती हैं. जितनी भी ट्रांजेक्शन्स चलती हैं उसको हम साथ साथ क्या करते रहते हैं, रिकॉर्ड करते रहते हैं, ताकि हमारे पास लास्ट में हम उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल अपने बिजनेस की इन्फॉर्मेशन वो ले सकें. ठीक है, देन है हमारे पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग. इट प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन. ये हमें फाइनेंशियल भी और नॉन फाइनेंशियल जो है नॉट इन अ मॉनेटरी फॉर्म वो भी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है, ताकि हम क्या है यूज़फुल अपने डिसीजंस जो हैं अपने बिजनेस को लेके वो डिसीजंस ले सकें. इट प्रोवाइड द नेसेसरी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन विच एनेबल द मैनेजमेंट टू टेक डिसीजन अबाउट द ऑपरेशन ऑफ देयर बिजनेस. मतलब ये हमें क्वालिटेटिव भी इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करता है और क्वांटिटेटिव भी देता है, जिससे कि हम इन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अपने बिजनेस को लेके हम डिसीजंस ले सकते हैं. देन है कॉस्ट अकाउंटिंग. इट इज़ कंसर्न विद द असरटेनमेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एज वेल एज कॉस्ट कंट्रोल. अब ये जो है कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो कॉस्ट प्रोडक्ट्स की जो कॉस्ट होती है और जितनी भी मतलब सर्विसेज पे भी कॉस्ट लगाई जाती है उसको लेकर ये कॉस्ट अकाउंटिंग करी जाती है, कि मतलब कितनी कम से कम कॉस्ट में हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मटेरियल जो है प्रोडक्ट जो है वो दे सकें. ठीक है, ये 3 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग हमारे पास बनाई जाती है जिससे कि हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है. Now this next topic, subsystem of accounting information. In the earlier time accounting work was totally manual and the accounting department used to take long time in processing transaction and preparing financial statement. पहले के टाइम में क्या होता था कि ये अकाउंटिंग वर्क जो है वो बहुत टाइम लगाता था, मतलब जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हम डेली हो रही हैं हम उसको क्या करते थे, रिकॉर्ड कुछ कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये सारी ट्रांजेक्शन्स होने में प्रोसेसिंग होने में बहुत टाइम लगता था.
Now in the modern accounting system with the use of computer and electronic devices increase the speed of accounting data. पर हमारे पास आज के टाइम में क्या है, हम कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ करते हैं जिससे कि हमारी प्रोसेसिंग जो है वो बहुत ही फास्ट हो गई है. This is automatic posting of transaction from electronic vouchers to the ledger preparing the trial balance, profit and loss account and the balance sheet. अब क्या है, ऑटोमेटिक पोस्टिंग जैसे ट्रांजेक्शन्स की हो जाती है. जो हमारे ये वाउचर्स होते हैं कि हम इसको लेजर में पोस्ट करें और उसके बाद सीधा ही वो अपने आप ही पोस्ट ट्रायल बैलेंस प्रॉफिट अकाउंट में जहाँ भी उनकी ट्रांजेक्शन्स की पोस्टिंग होनी होती है वो बैलेंस शीट में हो जाती है. ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास कुछ इसके सिस्टम्स हैं. फर्स्ट है इसमें कैश सब सिस्टम. इट डील विद द एक्चुअल कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र. इसमें क्या है, जितने भी कैश रिसिप्ट्स और पेमेंट्स होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र्स होते हैं वो कैश सब सिस्टम में ट्रांजेक्शन्स की जाती हैं. जैसे कि इसमें देखो ये आता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र ऑफ फंड मीन्स यूज़ ऑफ क्रेडिट कार्ड और ई बैंकिंग. जो भी हम ये यूज़ करते हैं, ई कार्ड्स और ई बैंकिंग यूज़ करते हैं. ठीक है. सेल एंड अकाउंट रिसीवेबल सब सिस्टम. इट डील विद मेंटेनिंग द सेल लेजर एंड रिसीवेबल लेजर. ये जो है इसमें क्या है, जितनी भी सेल और रिसीवेबल जो हमारे पास रिसीव होती हैं उनको लेकर ट्रांजेक्शन्स की जाती हैं. थर्ड है परचेज एंड अकाउंट पेबल सब सिस्टम. इट डील विद परचेज एंड पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स. जितनी भी परचेज और पेमेंट्स होती हैं क्रेडिटर्स को लेके वो हमारे पास इसमें इस अकाउंट में की जाती हैं. फोर्थ है इन्वेंट्री सब सिस्टम. इट डील विद द रिकॉर्डिंग ऑफ वेरियस आइटम परचेज एंड इशूड स्पेसिफाइंग द प्राइस एंड क्वालिटी. इसमें क्या है, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती हैं वो क्या है, परचेज्ड जो हम खरीदते हैं या फिर इशू की जाती हैं. ठीक है, उनकी प्राइस या क्वालिटी को लेके. फिफ्थ है बजट सब सिस्टम. इसमें क्या है, इट डील विद द प्रिपरेशन ऑफ बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंड कंपैरिजन ऑफ द करंट बजट विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस. इसमें क्या हम करते हैं, बजट प्रिपेयर करते हैं फाइनेंशियल ईयर का जो भी हमारा चल रहा है और उसको हम करंट बजट से क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं उसकी जितनी भी एक्चुअल परफॉर्मेंस है. सिक्स्थ है कॉस्टिंग सब सिस्टम. इट डील विद डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड. कि जितनी भी हमारी गुड प्रोड्यूस करने में कॉस्ट लगती है. ठीक है, उसमें कॉस्टिंग सब सिस्टम में आता है. सेवन्थ है पे रोल अकाउंटिंग सब सिस्टम. इट डील विद पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज टू एम्प्लॉयज़. इसमें क्या आती हैं, जितनी भी वेजेस और सैलरीज जो हैं एम्प्लॉयज़ को दी जाती हैं, पेमेंट्स होती हैं. और लास्ट है एट्थ फिक्स्ड एसेट अकाउंटिंग सब सिस्टम. इसमें क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. जितने भी हम फिक्स्ड एसेट्स जो हैं हमारे बिजनेस के लिए हमें चाहिए होते हैं उसको हम बेचते हैं या खरीदते हैं तो इसमें सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है. जैसे कि फिक्स्ड एसेट्स क्या क्या होते हैं, हमारे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, ये सारे हमारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं.